नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार की राजनीति में अब बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू की राहें अलग होती हुई दिखाई दे रही हैं। आज की ताज़ा अपडेट जो हम आपको बताएं, जो तस्वीर आपको बताएं, 26 जनवरी ये गणतंत्र दिवस है। कल बहुत हलचल तेज हुई थी और उसके बाद आज जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी खबर ये निकल कर आई कि दोनों के बीच में दूरियां देखने को मिली, बातचीत नहीं हुई है। और एक तरफ नीतीश कुमार बैठे हुए थे तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बैठे हुए थे और बीच में एक कुर्सी जो थी वो खाली पड़ी हुई थी। तो दोस्तों, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तल्खियां कितनी तेज हो गई हैं। अब यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि अब आगे क्या होगा। आगे की ताज़ा अपडेट ये है कि 28 तारीख की डेट सामने आ गई है। 28 तारीख को नीतीश कुमार अब यहां पर इस्तीफा दे सकते हैं। नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद क्या होता है? नीतीश कुमार अगर इस्तीफा देते हैं तो एनडीए में शामिल हो सकते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से साथ वो शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ लालू यादव के पास अब क्या ऑप्शन में बचता है, तेजस्वी यादव के पास क्या ऑप्शन बचता है। मीटिंगों का दौर लगातार जारी है दोस्तों, और लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बैठक कर रही है, जेडीयू जो है पटना में बैठक कर रही है, आरजेडी जो है वो राबड़ी आवास पर बैठक कर रही है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अपने अपना गणित हर कोई फिट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लालू यादव की अगर हम बात करते हैं तो लालू यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कैसे ये सफल होगा लालू यादव का सपना, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आंकड़ों पर अगर नज़र हम डालें तो लालू यादव को, यानी कि आरजेडी को मात्र 8 सीटों की ज़रूरत है। मात्र 8 सीटें अगर मिल जाती हैं, अगर 8 सीटें ये मैनेज कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। आंकड़े क्या कैसे हैं? 243 सीटें हैं दोस्तों बिहार में विधानसभा की, और उसमें से 122 का जादुई आंकड़ा यहाँ पर किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए छूना है। इसके बाद आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर यहाँ पर 114 सीटें आती हैं, यानी कि 89 सीटें और 19 सीटें प्लस 16 सीटें, यानी कि आरजेडी की 89 सीटें, कांग्रेस की 19 सीटें और लेफ्ट की 16 सीटें मिलाकर 114 सीटें आती हैं। उसके बावजूद आपको देखिए 114 और 6 120 और 2, यानी कि 122, 8 सीटों की ज़रूरत यहाँ पर आरजेडी को होनी है, ज़रूरत है। जीतन राम मांझी के पास 4 सीटें हैं, 1 सीट एआईएमआईएम के पास है और 1 सीट निर्दलीय के पास है। इन सबको भी अगर हम आरजेडी के साथ मिला लेते हैं तो आंकड़ा पहुंचता है 120 का, तब भी 2 सीटें बचती हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, और अगर ये गठबंधन टूटता है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत अहम भूमिका होने वाली है यहाँ पर अब विधानसभा अध्यक्ष की, बहुत अहम भूमिका होने वाली है यहाँ पर राज्यपाल की। जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, अगर हम बात करें अवध बिहारी चौधरी की, तो वो लालू यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं, आरजेडी से आते हैं। तो लालू यादव को सहारा है अब विधानसभा अध्यक्ष का, और नीतीश कुमार की अगर हम बात करते हैं तो नीतीश कुमार को सहारा है राज्यपाल का। राज्यपाल का कैसे सहारा है दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। 2017 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राज्यपाल को आरजेडी को बुलाना चाहिए था, लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार ने अपनी लिस्ट, विधायकों की लिस्ट राज्यपाल को भेज दी और आरजेडी देखती रह गई थी। और इसीलिए यहाँ पर राज्यपाल की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। एक दिन पहले की अगर अंदर की खबर की हम बात करें, सूत्रों के हवाले की खबर बात करें, तो विधानसभा अध्यक्ष को लालू यादव ने फ़ोन किया था और कहा था कि आप विधानसभा में ही रहिए। शाम 6 बजे तक विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष वेट करते रहे, इंतज़ार करते रहे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और अब अगर यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष 2 विधायकों को, 2 सदस्यों को सस्पेंड कर देते हैं या फिर किसी तरह का ऐसा फैसला लेते हैं तो आरजेडी के लिए राहें जो हैं वो आसान होती दिखाई देंगी। दूसरी तरफ 28 तारीख की डेट है, नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफा देने के बाद बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं। दूसरा विकल्प जो कहा जा रहा है कि वो विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं। अगर विधानसभा को भंग करते हैं तो एक बार फिर से चुनाव होना संभव है। लोकसभा चुनाव के साथ बिहार का भी चुनाव होता दिखाई देगा। तो बिहार की राजनीति की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। भारत एक सोच देखते रहिए। एक एक जानकारी, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे दोस्तों। बहुत शुक्रिया।